कि जो समाजवादी छात्र सभा को सपोर्ट करेगा हम उन्हीं की बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, विद्यार्थियों में आप राजनीति मत घुसेड़िए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा की विंग है, तो क्या ये केवल आरोप है या फिर हकीकत भी है? निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय है, उनमें जो एक समस्याएं प्रमुख है वो ये फीस बढ़ोतरी, जो स्वयं एक ऐसे राजनीतिक छात्र संगठन का हिस्सा है जहाँ के संस्थापक कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। छात्र संघ के मुद्दे को हम लोग उठाएंगे बिल्कुल। और बहाल करवाएंगे। तो कब तक? हम लोग इस भारत देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं। एबीवीपी वर्तमान समय में किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? हमारे लिए चाहे वो समाजवादी छात्र सभा का स्टूडेंट हो, चाहे वो एनएसयूआई का हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा कार्यकर्ता हो, हम सभी के लिए एक समान एक रूप से काम करते हैं। चाहे वो हमें सपोर्ट करे या ना करे, अगर वो विद्यार्थी है, शिक्षा ले रहा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उसके लिए समझ से लेकर के उस संसद तक उसकी बातों को पहुंचाने का काम करेगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चलता है वर्ल्ड ऑफ द वर्ड इन हिंदी। ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की जो वर्ल्ड ऑफ द वर्ड इन हिंदी थी वो नारी शक्ति थी। अगर किसी भी आप देखिएगा, किसी बच्चे की अगर पेन गिर जाती है तो वो पेन उठाने के बाद अपने सर से लगा करके उसको प्रणाम करता है। संस्कार जी, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। प्रांत मंत्री के रूप में सचिकांत मंगलम जी कौन सा ऐसा 3 विषय है जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं? तो कई सरकारी कॉलेजों में ढांचागत भी कमियां हैं, लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में विद्यार्थी परिषद ऐसा क्या कर रही है कि ये जो कमी है इसको दूर किया जा सकता है? 17 में भी छात्र संघ हुआ, 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ। मौलिक जानकारी जब खोल के देखेंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे तो कन्याकुमारी भारत का आखिरी छोर होता है। पहला विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा पूर्व कॉलेज। तो शशिकांत मंगलम जी यदि भविष्य में राजनीति करेंगे तो किस प्रकार के नेता बनेंगे? आंदोलनकारी, विकास उन्मुख या फिर केवल नेता ही बन करके रहेगा? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों सहित अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र जी को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। जैसा कि ये तो सबको ही विदित है कि आपका अपना राष्ट्र जी को प्रश्नोत्तर एपिसोड में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को ला रहा है। ऐसे में प्रश्नोत्तर के एपिसोड 5 में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के नवनियुक्त प्रांत मंत्री शशिकांत मंगलम जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संस्कार जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रांत मंत्री बनने हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया। जो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है कि एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों में क्या ऐसा अंतर है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य छात्र संगठनों में सबसे बड़ा कोई अंतर है तो वो सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज अनुशासन। विद्यार्थी परिषद अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। विद्यार्थी परिषद का ध्येय वाक्य ही है ज्ञानशील एकता। परिषद की विशेषता साथ ही साथ अनुशासित होकर के अपनी बातों को कैसे रखा जाए, इसलिए विद्यार्थी परिषद अपने अन्य छात्र संगठनों में और विद्यार्थी परिषद में मुझको तो मूलभूत यही अंतर लगता है। सबसे बड़ी चीज का प्रश्न होता है अनुशासन। आपने अनुशासन की बात की, ऐसे में आमतौर पर जो अन्य छात्र संगठनों में कार्यकर्ता होते हैं वो भी तो अनुशासन के दायरे में ही कोई कार्य करते होंगे। किस छात्र संगठन की आप बात कर रहे हैं? आप देश के किसी भी छात्र संगठन को उठा कर देख लीजिए, वो अनुशासनहीनता के लिए ही पहचाने जाते हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जिसमें न कि सिर्फ छात्र अपितु शिक्षक, अगर विद्यार्थी से कोई गलती भी होती है उसको सही मार्ग दिशा देने के लिए विद्यार्थी परिषद में शिक्षक के रूप में भी, हम लोग के अभिभावक के रूप में विद्यार्थी परिषद शिक्षक कार्य करते हैं। एबीवीपी वर्तमान समय में किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपकी जिस विभाग में रुचि होगी, जिस परिषद में रुचि होगी, विद्यार्थी परिषद आज हर एक रुचि के हिसाब से आयामकार गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक कॉलेज कैंपसों में प्रत्येक विद्यार्थियों के अंदर घर कर गया है। मैं आप उदाहरण के रूप में देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी स्थापना काल से ही रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे वो रंगमंच के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आविष्कार के माध्यम से आपका कुछ नई क्रिएटिव सोच करने के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है एसएफडी, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट। उसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए उन तक पहुंचती है। हो सकता है किसी को सेवा भाव के किसी विद्यार्थी के अंदर होता है कि वो
समाज सेवा करना चाहता है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद का आयाम कार्य गतिविधि में एक आता है उसमें एसएफएस, जो स्टूडेंट फॉर सेवा के लिए स्पेशली रूप में जाना जाता है। उस सेवा के रूप में एसएफएस के माध्यम से आप हम लोग सभी विद्यार्थियों के बीच में जाकर के अपने काम को करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को हो सकता है कि रंगमंच में कार्यक्रम में, अभिनय कार्यक्रम में उनका रुचि हो, किसी का डांस, किसी बहन को मेहंदी लगाने की में रुचि हो, या किसी भाई को खेल में रुचि हो, तो अगर किसी खेल है तो खेल महोत्सव के द्वारा विद्यार्थी परिषद प्रत्येक कॉलेज कैंपसों में अपनी उपस्थितियों को दर्ज कराता है। अगर किसी को रंगमंच की आवश्यकता है तो उसका आरकेएम, राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से उसकी प्रतिभाओं को निखारने का और सही दिशा देने का काम विद्यार्थी परिषद आज हर एक कार्य क्षेत्र में, चाहे वो किसी, मान लीजिए किसी विद्यार्थी के अंदर क्रिएटिविटी के क्या हो, उसको लेकिन सही दिशा नहीं मिलती है, तो वो आविष्कार के माध्यम से विद्यार्थी परिषद उनकी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रहा है। तो क्या ये जो जिन जिन क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, क्या अन्य छात्र संगठनों में ये नहीं होता क्या? क्या आपको वो लगता है कि विद्यार्थी परिषद के अलावा कोई भी छात्र संगठन, कोई भी लोग कहीं आपको एक्टिव दिखते हैं क्या? केवल आप अगर अन्य छात्र संगठनों को देखेंगे, अभी आप देख लीजिए, अभी अगर छात्र संघ चुनाव आ जाता है तो कैसे की तरह सामने आ जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन 24/7 विद्यार्थियों के हक के लिए, विद्यार्थियों की प्रोग्रेस के लिए अपने आयामकार गतिविधियों के माध्यम से, अपनी एक्टिविटियों को के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर अपनी रुचि को पैदा करता है और उनके बीच मध्य रह करके उनकी समस्याओं का सॉल्व करता है। तो स्थापना काल से लेकर के अभी तक विद्यार्थी परिषद में कोई बदलाव आपको नजर आता है? विद्यार्थी परिषद कभी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करता है, अपने विचार के, अपने अनुशासन के साथ ही चलता है, और जब से इसका स्थापना हुई है तब से अपने बिना विचारों को समझौता के विद्यार्थी परिषद निरंतर कार्य करते चली आ रही है। अगला प्रश्न ये है कि हम लोग देखते हैं, अन्य छात्र संगठनों की तो बात नहीं करेंगे, पर विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में हम लोग देखते हैं ज्ञान की देवी मां शारदे एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर जरूर दिखती है। तो इससे विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों में क्या संदेश देना चाहती है? हम लोग इस भारत देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं। इस भारत देश में हम लोग रहते हैं। हम लोग बचपन से जब छोटे छोटे रहते हैं तो माँ हम लोग को क्या सिखाती है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ज्ञान की देवी किसको हम लोग मानते हैं? माँ सरस्वती को हम लोग मानते हैं। हम लोग साल भर में एक बार सरस्वती पूजा करते हैं। हम लोग किताब और पन्नों को सिर्फ पन्ना नहीं मानते हैं, हम लोग एक पेन को भी विद्या मानते हैं। अगर किसी भी, आप देखिएगा, किसी बच्चे की अगर पेन गिर जाती है तो वो पेन उठाने के बाद अपने सर से लगा करके उसको प्रणाम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो जो भी एक नॉर्मल सा बैग, जो कपड़े का बैग बना होता है, उसको भी हम लोग माँ मानते हैं। अगर किसी बच्चे का बैग अगर गिर जाएगा तो आप उसके संस्कार को देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि उस बैग को अगर वो जमीन पर रखता है तो उसका पैर छूता है। वो हम लोग, क्योंकि हम लोग विद्या में अशित हर एक चीजों को माँ सरस्वती के रूप में हम लोग मानते हैं, इसलिए हम लोग विद्यार्थी परिषद कार्य करता है, इसलिए विद्यार्थी कार्य करते हैं। सबसे पहला आपने पूछा कि माँ सरस्वती का चित्र क्यों लगाया जाता है। माँ सरस्वती का चित्र हम लोग नहीं लगाते हैं, माँ सरस्वती को साक्षात उसमें हम लोग विराजमान करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कहती है कि जहाँ जहाँ परिसर वहाँ वहाँ परिसर, और जहाँ जहाँ परिसर है, जहाँ जहाँ शिक्षा के क्षेत्र है, जहाँ जहाँ भी शिक्षा चल रही है, वहाँ माँ सरस्वती का स्वयं आके वहाँ विराजमान होती हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद अपने हर एक कार्यक्रम में, हर एक छोटी बैठकों में माँ सरस्वती के का ज्ञान के लिए उनकी तस्वीरों को लगाता है। साथ ही साथ आपने पूछा स्वामी विवेकानंद जी का हम चलचित्र क्यों लगाते हैं, मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इतनी कम उम्र में आप देखिए, जब उन्होंने वहाँ अमेरिका में भाषण दिया था तो किस तरीके से एक छोटे से युवा जब वहां जाकर के बोलता है कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो किस तरीके से तालियों से पूरा जो एक सभागार होता है गूंज उठता है। तो हम लोग युवाओं का संगठन है और युवाओं को हम लोग प्रेरणा देने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का और युवाओं को शिक्षा के माध्यम से अपने बातों को रखने के लिए माँ सरस्वती का हम लोग चित्र लगाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आमतौर पर देखा जाता है कि अन्य छात्र संगठन के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी ये कहते हैं, जो आरोप आप लोगों पर लगता है वो ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा की विंग है। तो क्या ये केवल आरोप है या फिर हकीकत भी है? ये वो छात्र संगठन कहते होंगे या वो लोग कहते होंगे जो स्वयं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे। आज आप उठा के देखिए, मैं किसी भी छात्र संगठन का नाम नहीं लूंगा, परंतु उनके हर एक कार्यक्रम में पॉलिटिक्स के लोगों का, किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का बैनर और पोस्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। परंतु अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक विद्यार्थी परिषद में कभी किसी का या किसी भी राजनीतिक संगठन के व्यक्ति का चलचित्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
तो बताइए कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये सोचने का विषय है। और ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जो खुद एक तरीके से फंडिंग जिनकी राजनीतिक संगठन करते हैं, वो लोग हम लोग को किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भैया ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि विद्यार्थी परिषद से लोग निकल करके अगर राजनीति करने जाते हैं, कुछ बड़े नाम और भी हैं जो अन्य राजनीतिक दलों में जाते हैं, वो भाजपा में ही जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ये प्लस पॉइंट तो नहीं बनता उनके लिए विपक्ष के लोगों द्वारा कि इसलिए ही वो आरोप लगाते हैं। आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद से निकल करके लोग भाजपा में ही जाते हैं राजनीति करने के लिए। राजनीति करने के लिए। तो संस्कार जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और मैं किसी का नाम या व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता है, पूर्व कार्यकर्ता रहा है, वो वर्तमान में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आप उसके बारे में जाके पता लगाइएगा, क्या वो विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद राजनीतिक पार्टी में जुड़ करके वहां का मुख्यमंत्री बना या नहीं बना। क्या इस तरीके से यानी विद्यार्थी, जो जिसकी आप बात करें वो भाजपा से मुख्यमंत्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रदेश का ही नाम बता दीजिए। नहीं, ये आप लोग मैं तो कह रहा हूं ना कि आप स्वयं सर्च करिए इसको, इस चीज को। कुछ और लोगों को भी तो बताइए जो ये लोग आरोप लगाते हैं। मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने विचारों से समझौता नहीं करती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सबके सामने आके कहा था, जो विद्यार्थी परिषद अपनी बातों को कहती है कि देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो और गोलियों से आरती। इस बात को लेकर चला था विद्यार्थी परिषद, और उस व्यक्ति ने उस बात को वहां पे साक्षात कहा था। तो जरा आप उनसे पूछिएगा कि क्या वो मुख्यमंत्री किसी अन्य छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था क्या। और अगर फिर भी आपको न मिले तो फिर आप हमसे मिलिएगा, मैं आपको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि वो मुख्यमंत्री किस प्रदेश का है और उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा आप भी एक बार खोजिएगा जरूर, आखिर कौन ऐसा है जो विद्यार्थी परिषद से निकल करके भी अन्य राजनीतिक दल में काम कर रहा है और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है। यानी आपके अनुसार ये केवल आरोप है और कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से मिथ्या है। ये लोग वही लोग करते हैं जिनको कुछ कार्य नहीं रहता है, जो लोग केवल उदंडता के पात्र होते हैं, जिनको पूरे साल भर कुछ कार्य नहीं करना है, केवल एक दूसरों को आरोप लगाना है। लेकिन विद्यार्थी परिषद इन सबसे ऊपर उठ के काम करती है, और विद्यार्थी परिषद अपने कार्यों के माध्यम से जानी जाती है, न कि अपने लोगों की तरह अपनी उदंडता के माध्यम से। शशिकांत मंगलम जी विद्यार्थी परिषद से कैसे जुड़े? एक बहुत फनी किस्सा भी है, और कहा जाए तो हम लोग छोटे छोटे थे। विद्यार्थी परिषद का जो कार्य होता है वो क्लास 9 से शुरू होता है। मैं ये मऊ में आर्य समाज में पढ़ता था, तो कुछ लोगों के द्वारा हमारे विद्यालय में आया गया, एक छोटी सी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तब मैंने वहां पहली बार जाना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या होती है। कहा जाए कि लड़पना था हम लोगों का, हम लोग को बुला के वहां बैठाया गया। फिर उसके बाद उन लोगों के माध्यम से एक 5 रुपए की पर्ची कटी। जब वो 5 रुपए की पर्ची सस्ता की पर्ची कट रही थी, तो अपने क्लासरूम में खड़ा होकर के सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाला मैं छात्र था। तो उस समय के जो पूर्वकालिक कार्यकर्ता थे, उनकी नजर मेरे ऊपर गई, और उनके माध्यम से फिर अन्य कार्यक्रमों में, गतिविधियों में बुलाना शुरू किया गया। मेरी रुचि को देखा गया, मेरे खेल में रुचि थी, तो हमको खेल में हमको मौका दिया गया। बोलने में मेरी रुचि थी, मैं बोल नहीं पाता था, तो उन्होंने मुझे गलती करने का अवसर प्रदान किया कि तुम गलती करो और बोलो, जब गलती करोगे तभी तो सीखोगे। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो आपको गलती करने का अवसर देता है, और गलती करके सिखाने और सीखने का काम स्वयं विद्यार्थी परिषद में होता है। इस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं जुड़ा। यानी विद्यार्थी परिषद में शशिकांत मंगलम जी क्लास 9th में थे तभी जुड़ गए, तभी मैं जुड़ गया था। और आज आप प्रांत के मंत्री हैं। ऐसे में शशिकांत मंगलम जी प्रांत मंत्री से पहले किन किन दायित्वों में रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद में एक बहुत बड़े में आपने कहा कि आप प्रांत के मंत्री हैं, पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं प्रांत का मंत्री हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं उन सभी युवाओं का नेतृत्व करने के लिए मुझको प्रांत मंत्री, जो भी कह लीजिए आप, बनाया गया, जो कि जिनकी आवाज़ों को कोई नहीं सुना जा रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है, पर आधिकारिक रूप से विद्यार्थी परिषद के आप गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री तो हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी तरीके से हैं, और प्रांत मंत्री मैं हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं विद्यार्थी परिषद में पहली बार जुड़ा, तो मैं कॉलेज इकाई मंत्री बना। फिर उसके बाद कॉलेज इकाई अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने कॉलेज कैंपसों में काम किया। उसके बाद तहसील संयोजक बना। तहसील संयोजक के बाद मऊ जिले का जिला संयोजक, बलिया विभाग का विभाग सह संयोजक, विभाग संयोजक, और फिर उसके बाद गोरक्ष प्रांत का प्रांत सह मंत्री। और मुझे आज भी मुझको आश्चर्य होता है कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को, एक छोटे से जिले से आने वाले कार्यकर्ता को, एक सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को, ये एक विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन मुझको दिखा जो एक सामान्य परिवार से आने वाले, एक छोटे जिले से आने वाले कार्यकर्ता के अंदर ये क्षमता देख करके आज प्रांत मंत्री बनाया गया।
प्रांत मंत्री के रूप में शशिकांत मंगलम जी कौन सा ऐसा 3 विषय है जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं? प्रांत मंत्री के रूप में सबसे पहला विषय कि जो छात्रों के साथ दिक्कतें पैदा हो रही हैं प्रत्येक कॉलेज कैंपसों में, उनकी बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से पूरा कराना। आज आप देखिए कई 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 यूनिवर्सिटियों में पर लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, फीस बढ़ोतरी हो जा रही है अचानक से। प्राइवेट स्कूल मन मन चला कोई भी फीस बढ़ा देता है, कहीं से भी उनको मजबूर कर दिया जाता है कि यहाँ से किताबें खरीदिए। इस तरीके का जो जो भी समस्याएं हैं, न कि सिर्फ 3 प्रमुखता से अपितु छात्र हित में जो जो समस्याएं छात्रों के दैनिक कार्यों में हैं, उसके लिए हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा खड़े स्टैंड मिलेंगे आपको। आपने बताया कि आप जो भी समस्या विद्यार्थियों की है उसको हल करने के लिए खड़े हैं। हम्म, ऐसे में निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम बाद में आएंगे। हम सरकारी कॉलेजों की ही बात कर लें तो कई सरकारी कॉलेजों में ढांचागत भी कमियां हैं। लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में विद्यार्थी परिषद ऐसा क्या कर रही है कि ये जो कमी है इसको दूर किया जा सकता है? जो भी वहाँ के लोकल के विद्यार्थियों द्वारा हमको सूचना प्राप्त होती है, हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता स्वयं वहाँ पे शिक्षा अध्ययन करते हैं, जो भी उसको कमियां दिखती हैं, हम लोग सर्वप्रथम उस कमियों का संज्ञान लेते हुए एक शांतिपूर्ण ज्ञापन लिख करके उसको ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो भी अब आपने ढांचे की बात किया, अगर हम लोग को कहीं भी लगेगा कि यहाँ पे ढांचे की कमी है, तो आदरणीय कुलपति जी से मिल करके या ऊपर जहां तक भी हो सकता है, विद्यार्थी परिषद इस सड़क से लेकर के उस संसद तक, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद सड़क पे चल रहे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के उस संसद तक पहुंचाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। ऐसे में जो निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें जो एक समस्या प्रमुख है वो ये फीस बढ़ोतरी। फीस बढ़ोतरी बिल्कुल पूर्ण रूप से ये सत्य बात है कि ये मन चाहा, मैंने अभी कहा ना कि अचानक से आप देखें विश्वविद्यालय, ना किसी विश्वविद्यालय, आप कॉन्वेंट स्कूलों को भी देख उसमें ऐड हाँ हाँ करिए कि बिल्कुल। कॉन्वेंट विद्यालयों की आज देखिए यूनिवर्सिटी से ज्यादा तो कॉन्वेंट विद्यालयों की फीस बढ़ती जा रही है। किस तरीके से क्लास 2 में सेकंड में पढ़ने वाला बच्चा की फीस हो जाती है 2-2 हजार रुपए, एक रिक्शा चलाने वाला वो 2 हजार रुपए कहाँ से लेकर के आएगा। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कुछ समय पहले ज्ञापन भी दिया था और आने वाले समय में उस ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा उसकी भी चर्चा करेगी, और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उसको भी क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उचित कार्रवाई क्या हो सकती है, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद इन बातों को आगे रखेगी। यानी कुछ महीनों में इसको हम कहीं ना कहीं देखेंगे समाधान के रूप में। आपको कुछ महीनों नहीं, आप इस जाते जाते आपको दिखेगा, सिर्फ आपको नहीं अपितु सभी गार्जियनों को दिखेगा विद्यार्थी परिषद इस चीजों को लेकर के किस तरीके से एक्टिव है। ये तो आम छात्रों का विषय है। अब बढ़ते हैं जो बहुत हाईलाइट विषय है वो ये छात्र संघ। जैसा कि ये तो सबको ही विदित होगा कि सन 2007 से 12 में भी हम्म, छात्र संघ पर ताला लगाने का काम किया गया था बहुजन समाज पार्टी के सरकार। ऐसे में 12 में अखिलेश जी की सरकार बनती है। अखिलेश जी छात्र संघ को बहाल करते हैं और 12 से 17 यूपी में भी छात्र संघ का चुनाव हुआ करते थे। पर अभी 17 से 22 और 22 से हम 25 में बैठे हैं। छात्र संघ पर बैन लगा है या ताला लगा है या इसको किस रूप में देखा जाए? आखिर ये छात्र संघ क्यों नहीं हो रहा और विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के क्या कर रही है? आपने कहा कि छात्र संघ 2017 से बंद है, परंतु जहां तक मुझको अंदेशा है 17 में भी छात्र संघ हुआ, 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ। 19 के बाद जब कोरोना काल आया तब से छात्र संघ बंद हुआ है। उसका एक अहम रीजन भी है। सबसे बड़ी बड़ी चीज है कि विपक्षियों द्वारा हो रहा अनुशासनहीनता सबसे बड़ा मुद्दा है। छात्रों की बातों को का ढांचा बना करके जो ये अनुशासनहीनता अन्य छात्र संगठन करते हैं उसकी वजह से भी शासन हो सकता है बंद, लेकिन इस चीजों को लेकर के विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से एक्टिव है। अभी हम लोग का प्रांत का अधिवेशन हुआ, उसमें हम लोग 4 प्रस्ताव पारित हुए, उसमें विद्यार्थी परिषद द्वारा उसमें ये प्रस्ताव भी पारित हुआ कि छात्र संघ को बहाल किया जाए, परंतु छात्र संघ न होने के बावजूद हम लोग कोई भी हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि आज आपके सामने अगर मैं बैठा हूँ तो विद्यार्थी परिषद की सबसे छोटी इकाई कॉलेज इकाई जो होती है, मैंने बताया कि मैं मंत्री रहा, कॉलेज इकाई मंत्री रहा, कॉलेज इकाई अध्यक्ष रहा, उस कॉलेज इकाई अध्यक्ष और मंत्री के द्वारा एक्टिव रूप से काम कर रहा हूँ। आज आप चाहे मऊ में जाइए रिसर्च के पीजी कॉलेज में जाइए, चाहे बलिया के टीडी कॉलेज में जाइए, चाहे संत गणिनाथ पीजी कॉलेज में जाइए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाइए, चाहे आप बस्ती में चले जाइए, जहां भी आप जाएंगे, जहां जहां भी डिग्री कॉलेज है वहां पे विद्यार्थी परिषद की विंग्स पूरी तरीके से काम कर रही है। छात्र संघ चुनाव न होने के बाद भी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो,
इसके लिए प्रत्येक विद्यालयों में कॉलेज इकाई यूनिट के माध्यम से, वहाँ के अध्यक्ष मंत्रियों के माध्यम से उनकी समस्याओं को समाधान करने का विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है। आपने प्रमुख रूप से कहा कि छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग पूर्ण रूप से कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर जिस दिन छात्र संघ चुनाव बहाल हुआ, उस दिन विद्यार्थी परिषद का परचम, जो कि आप देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चाहे वो उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पंजाब की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पटना की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आज प्रत्येक जगह विद्यार्थी परिषद का परचम आप लोग को पूर्ण रूप से ऊपर दिख रहा है। और अगर छात्र संघ चुनाव होता है तो उसका निष्कर्ष भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से विद्यार्थी परिषद अपने कार्यों के माध्यम से हम लोग अपने छात्र संघ अध्यक्ष और मंत्री बनाते हैं। अभी आपने बताया कि अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो चुका है कि छात्र संघ के मुद्दे को हम लोग उठाएंगे बिल्कुल, और बहाल करवाएंगे, तो कब तक? जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होगा तब तक। और उसके लिए अभी हम लोग एक योजना भी बना रहे हैं कि किस तरीके से छात्र संघ चुनाव बहाल हो, किस तरीके से छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए ताकि छात्रों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव न होने के बाद भी विद्यार्थी परिषद की यूनिट प्रत्येक कॉलेज कैंपसों में अपना कार्य कर रही है। अन्य छात्र संघ की तरह नहीं कि जाके डीएम ऑफिस के बाहर हड़कंप मचा दें या डीएम को ऐसे बोल दें, या वहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो आके प्राचार्य हैं, के सामने जाकर के मेज पीटें। इस तरीके से कोई हम लोग जनता नहीं करते हैं। अच्छा, छात्र संघ चुनाव क्यों होता है? इसलिए तो होता है ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अगर मैं सही हूं तो छात्र संघ चुनाव तो इसीलिए होता है ताकि वहां के छात्र संघ अध्यक्ष हो, जो छात्र संघ मंत्री हो, उनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर छात्र संघ चुनाव बंद है तो बताइए ना, किस स्टूडेंट यूनियन की इतना है कि वो जाकर के किसी भी कॉलेज कैंपसों में की बातों को समाधान करने का कार्य कर रहा है? सभी लोग हाथ पे हाथ धरे घर पे बैठे हुए हैं क्यों? लेकिन उन लोगों को मुद्दा मिल गया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। तो छात्र संघ चुनाव होगा तभी आप क्या वहां पे एक्टिव दिखेंगे? अभी छात्र संघ जिस दिन बहाल हो जाएगा उस दिन लोग उठ करके चले आएंगे। परंतु विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है कि छात्र संघ चुनाव हो या न हो, छात्र संघ चुनाव अगर चलता है तब भी विद्यार्थी परिषद अपने एक्टिव रूप में काम करता है, नहीं होता है विद्यार्थी परिषद तब भी एक्टिव रूप में काम करता है। विचारों के आधार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसे अपना प्रतिद्वंदी मानती है, एनएसयूआई या फिर समाजवादी छात्र? किसी को नहीं। विद्यार्थी परिषद का विचार, आपने ऐसे छात्र संगठनों से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, प्रदेश में जो अभी प्रदेश में कहाँ कोई वर्चस्व है? आप उत्तर प्रदेश में बताइए। आपने प्रदेश का नाम लिया, आपने छात्र संगठनों का नाम लिया, एनएसयूआई का आपने नाम लिया, कहाँ एनएसयूआई आपको एक्टिव दिखती है? एक कार्यक्रम दिखाइए एनएसयूआई द्वारा किया गया। क्यों उनके अध्यक्ष मंत्रियों का सड़कों पर बुला कर स्वागत किया जाता है, वो भी भाड़े पर लोगों को बुलाया जाता है? आप बताइए। छात्र सभा का नाम लिया आपने, तो छात्र सभा क्या केवल उत्तर प्रदेश में? और चले जाइए, क्यों नहीं और कहीं हम लोग को दिख जाता है छात्र सभा? विद्यार्थी परिषद आपको एक ऐसा लौता छात्र संगठन है जो कि पूरे देश में आपको एक्टिव रूप से मिलेगा। सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, उनकी विचारों के लिए, उनकी विचारों की लड़ाई करने के लिए, उनके विचारों को आगे पहुंचाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ये सिर्फ प्रदेश, आप उसको जिले या प्रदेश में सीमित मत रखिए विद्यार्थी परिषद को। हम हमेशा कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ना कि केवल इस गोरक्ष प्रांत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो कि पूर्ण रूप से हर एक परिसरों में, न कि सिर्फ डिग्री कॉलेजों में बल्कि इंटर कॉलेज में भी, हाई स्कूल तक के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य विद्यार्थी परिषद करती है। आपने विचार का नाम लिया, हम उस विचारधारा को नहीं मानते। एक व्यक्ति बलात्कार करता है, एक लड़कों से गलती हो जाती है, इस विचार पे विद्यार्थी परिषद नहीं चलती है। हमारा उनका कहीं कोई जोड़ और तोड़ ही नहीं है ना, हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि विद्यार्थी परिषद हमेशा नया कुछ न कुछ करती ही रहती है। ऐसे में अपने नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्या विद्यार्थी परिषद भविष्य में कोई ऐसा लीडरशिप स्किल जैसा कार्यक्रम चला सकती है? चला सकती नहीं है, चलाती है। चलाती है। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता, इस पे चलती है। हम लोग विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थियों को सिखाते हैं, तो एक लीडर होता है, एक लोडर होता है। अन्य जो छात्र संगठन है उसमें लोडर काम करते हैं, इसमें लीडर काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद में कोई नेता नहीं होता, विद्यार्थी परिषद नेतृत्व करना सिखाती है। विद्यार्थी परिषद में मैं की भावना कभी नहीं होती है, विद्यार्थी परिषद में हम की भावना होती है। आपने कहा कि आगे कोई कार्यक्रम कराएंगे, आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं यहीं पे एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था।
इसी दोहरी घाट नगर इकाई में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। सभी नए कार्यकर्ता मिलकर के अपनी जिम्मेदारियों के साथ इतनी भव्य और सामाजिक समरसता दिवस पे, भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पे इतनी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। यही तो शिक्षा की पाठशाला है। एक नारा निकलता है आप लोगों के संगठन द्वारा, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। और इसी के साथ साथ और भी कुछ नारे हैं, ज्ञानशील, एकता, परिषद की विशेषता। विशेषता। तो इन नारों का सही मायने में अर्थ क्या है? आमतौर पर जो विद्यार्थी हैं, चलिए नारा है जोश में लगा दिया, पर आमतौर पर जो विद्यार्थी हैं उनको अगर समझाना हो तो कैसे वो समझेंगे कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी? आप इसके लिए आप इंडियन मैप ओपन करिए, आप देखिए कि कश्मीर कहाँ है और कन्याकुमारी कहाँ है। हम क्यों कहते हैं कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। कश्मीर में धारा 370 जब लागू थी तो भारत में एक लौता ऐसा छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद रहा है जिसने धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया। जहां हुए तिरंगे का अपमान, वहीं करेंगे तिरंगे का सम्मान। इस बात पे विद्यार्थी परिषद चलती चली आ रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी का अर्थ ये रहता है ताकि वो विद्यार्थी समझे कि कश्मीर, अगर आप भौगोलिक जानकारी जब खोल के देखेंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे तो कन्याकुमारी भारत का आखिरी छोर होता है और कश्मीर से हमारा देश शुरू होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। दूसरी चीज आपने कहा कि ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। देखिए, हमारे देश में मैं सबसे पहले पीछे से शुरू करता हूँ कि एकता, हमारे देश में सब कुछ था। शिक्षा थी, व्यवस्थाएं थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर भारत में कुछ नहीं था पुराने समय में, वो थी एकता। अंग्रेजों ने हम लोग गुलाम बना करके हमारी आजादी छीनी, मुगलों ने हम पे राज किया। इसीलिए विद्यार्थी परिषद कहती है कि एकता। फिर क्या कहती है? शीलता। मैंने कहा ना कि विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से एक अनुशासित संगठन है। अनुशासन सबसे पहले विद्यार्थी परिषद कुछ सिखाती है तो आपको अनुशासन सिखाती है। तो किस बड़ों से कैसे बात करना, छोटों से कैसे बात करना, अपनी बातों को कैसे मनवाना, एग्रेसिव को कैसे कंट्रोल करना, अपने गुस्सों को। गुस्से सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए शीलता का परिचय विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता देता है। और मैंने कहा ज्ञान, कहा जाए कि ज्ञान के बिना तो ये संसार अधूरा है और ज्ञान लेने की कोई उम्र होती नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद कहता है ज्ञानशील एकता। एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा, संस्कार और एकता, अगर ये तीनों चीज हैं तो वो विद्यार्थी या वो व्यक्ति आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है, अपने फ्यूचर को पूर्ण रूप से सुशोभित कर सकता है। आपने अभी बोला धारा 370 35 से जैसा विषय अपने वक्तव्य में लाया, धारा 370 और 35 से विद्यार्थी परिषद का क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना है? क्या विद्यार्थी परिषद भारत का छात्र संगठन नहीं है क्या? कौन कहता है कि कश्मीर हमारा नहीं है? कश्मीर में जाकर के आप पाकिस्तान के नारे लगाएंगे और भारत के खिलाफ नारे लगाएंगे? इस तरीके का छात्र, मैंने कहा विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करते चला आ रहा है। किस तरीके से, क्यों नहीं हम लोग धारा 370 का विरोध करेंगे? मैं आप लोग से पूछता हूँ कि इस देश में क्या दो विधान, दो संविधान और दो निशान पे देश चलने वाला है क्या? आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस अभी हम लोग पिछले 6 दिसंबर को मनाया हम लोगों ने। क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान का निर्माण किया क्या? इसलिए रचयिता हुआ क्या वो कि इस देश में, इस देश का कानून न माना जाए, इस देश में तिरंगे का अपमान किया जाए, इस देश में दो निशान को लाने की कोशिश की जाए, इस देश के जवानों पे प्रश्न चिन्ह खड़े किया जाए? जो देश का युवा है, जो देश को अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके उतनी ठंडी में बॉर्डर पे जाकर के इस देश की रक्षा कर रहा है, उनके पत्थर चलाया जाए, इस तरह कृत्य किया जाए और इसको अन्य लोग सपोर्ट करते हैं। इसके लिए विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी देना पड़े तो विद्यार्थी परिषद के अपने कार्यकर्ता अपनी जान भी देंगे। परंतु किसी भी, कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर क्या, भारत के पूरे किसी भी कोने में अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगते हैं या हमारे देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी होती है, विद्यार्थी परिषद वहां सबसे बड़ा छात्र संगठन रहेगा जो वहां जाके खड़ा रहेगा। आपको बता दूं, विद्यार्थी परिषद के 3 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। उसमें से एक 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उसी के उपलक्ष्य में दोहरी घाट नगर इकाई में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समरस भारत विचार यात्रा निकाली थी। उसी का चर्चा शशिकांत मंगलम जी कर रहे हैं। अगला विषय, अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केवल पैसा कमा रहे हैं। को आप कैसे देखते हैं? विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पैसा कमा रही है, ये इस तरीके की बातें वही लोग कर सकते हैं जो स्वयं इस कार्य को कर रहे होंगे।
जो स्वयं एक ऐसे राजनीतिक छात्र संगठन का हिस्सा है जहाँ के संस्थापक कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और वो बात करते हैं कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में अगर मैं पैसा कमाने वाला कोई, मैं क्या, कोई विद्यार्थी को कोई कार्यकर्ता अगर पैसा कमाना होता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पैदल भी चलता है, साइकिल से भी चलता है, मोटरसाइकिल से भी चलता है और कार से भी चलता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आप कहीं भी पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए, क्या विद्यार्थी पैसा कमाने के लिए? अरे विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए है। ये उनकी कटु सोच है, क्योंकि एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी पर वो मूरत देखी तीन तैसी। तो ये उनकी भावना है और ये अपने सरकार में पूर्ण रूप से ये लोग वही कृत्य कर रहे होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पैसा कमाती है। विद्यार्थी परिषद तो लोगों के द्वारा सहयोग से चलने वाला छात्र संगठन है। विद्यार्थियों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए चलाए जाने वाला भारत का ही नहीं अभी तो पूरे विश्व का संस्कार जी, आप इसको नोट करिए, अभी तो पूरे विश्व का विद्यार्थियों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए चलाया जाने वाला पूरे विश्व का सबसे बड़ा कुछ छात्र संगठन है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आपने कहा कि समाज के सहयोग से विद्यार्थी परिषद चलती है, पर उन्होंने एक और आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी इनको फंडिंग करती है। अगर फंडिंग करती है तो कहां से फंडिंग करती है? इसका मतलब कि उनको समाजवादी छात्र सभा को समाजवादी पार्टी फंडिंग करती है क्या? किस तरीके से फंडिंग करती है ये तो प्रश्न आप उनसे पूछिए। ये तो वो तो सीधे रूप से कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के विंग हैं। तो क्यों कहे जाहिर भाई? है। आप किसी व्यक्ति के, केवल एक व्यक्ति के लिए है क्या? क्या वो अगर मान लीजिए संस्कार जी आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मैं सपा को सपोर्ट करता हूं, तो क्या केवल छात्र सभा केवल हमारे लिए काम करेगी, आपके लिए काम नहीं करेगी क्या? ये तो पूर्ण रूप से गलत है। छात्र छात्र होता है, विद्यार्थी विद्यार्थी होती है, समस्या समस्याएं होती हैं। ये का तरीका होता है कि जो समाजवादी छात्र सभा को सपोर्ट करेगा हम उन्हीं की बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, विद्यार्थियों में आप राजनीति मत घुसेड़िए, विद्यार्थियों के लिए आप लड़िए। जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद लड़ता है हमारे लिए, चाहे वो समाजवादी छात्र सभा का स्टूडेंट हो, चाहे वो एनएसयूआई का हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा कार्यकर्ता हो, हम सभी के लिए एक समान एक रूप से काम करते हैं। चाहे वो हमें सपोर्ट करे या ना करे, अगर वो विद्यार्थी है, शिक्षा ले रहा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उसके लिए समझ से लेकर के उस संसद तक उसकी बातों को पहुंचाने का काम करेगा, न कि ये देखेगा कि वो किस समाज का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, किसको सपोर्ट करता है। इस तरीके की कोई भावना विद्यार्थी परिषद अपने अंदर नहीं रखती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है आपसे, वो ये कि समाजवादी छात्र सभा हो या फिर एनएसयूआई या फिर कोई भी छात्र संगठन, उनके यहाँ मुझे लगता है आमतौर पर या तो नेता के रूप में या तो विद्यार्थी के रूप में कार्यकर्ता काम करते हैं, परंतु विद्यार्थी परिषद में जो विद्यार्थी होते हैं वो तो काम करते ही हैं, इनके साथ साथ शिक्षक भी काम करते हैं, डॉक्टर भी काम करते हैं और पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी काम करते हैं। तो ये क्या है? विद्यार्थी परिषद में आपने कहा विद्यार्थी भी काम करते हैं, विद्यार्थियों का संगठन है तो विद्यार्थी तो कार्य करेंगे ही करेंगे। विद्यार्थी जहाँ रहते हैं वहां तो शिक्षक का होना अति आवश्यक है। जहाँ वो विद्यार्थी कराए गए नहीं, अगर कोई उसका कोई गुरु ना हो, अगर वहां पे कोई शिक्षक ना हो, जहाँ विद्यार्थी है वहां शिक्षक की भूमिका तो रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि एक शब्द लिया आपने, पूर्णकालिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं। पूर्णकालिक कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता होते हैं जो कि विद्यार्थी परिषद की बातों को गली गली पहुंचाने के लिए, उनकी बातों को यहाँ से हर एक जगह पहुंचाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना घर बार छोड़ करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपने को पूर्ण रूप से, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से लगा देते, समर्पित कर देते हैं। वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं हम लोगों में। तो मुख्य रूप से 3 लोग हमारे विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं। पहला विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा पूर्णकालिक। एक व्यक्तिगत प्रश्न, वो ये कि शशिकांत मंगलम जी यदि भविष्य में राजनीति करेंगे तो किस प्रकार के नेता बनेंगे? आंदोलनकारी, विकास उन्मुख या फिर केवल नेता ही बन करके रह जाएंगे? विद्यार्थी परिषद में कार्य करने वाला कोई भी कार्यकर्ता कभी नेता नहीं बनता है। भविष्य में कभी, मैं बता रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में काम करने वाला कार्यकर्ता कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, सेवक के रूप में कार्य करता है। अगर आगे जाकर के मुझको भविष्य में राजनीति करने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं नेता बन के नहीं, एक सेवक बन के काम करूंगा। और विद्यार्थी परिषद में कोई इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं होती है। मैं अपनी बात पुनः दोहरा रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद नेता नहीं बनाता है, नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर प्रदान करता है। और एक चीज आपने उसमें पूछा कि किस तरीके से कार्य करेंगे,
तो विद्यार्थी परिषद युवाओं का छात्र संगठन है। जब युवा का पर्याय होता है वायु, उल्टा अगर हाँ युवा का करेंगे तो वायु होता है। तो वायु जब थोड़ा धीरे धीरे बहती है तो बड़ा आनंद मिलता है, सुहावना मौसम है, काफी अच्छा है। लेकिन जब वायु प्रलय का रूप लेती है तो वो अच्छे अच्छों को उखाड़ फेंकती है। जहाँ जिस तरीके की सिचुएशन होगी, जिस तरीके की जो व्यवस्था होगी, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ मैं उस तरीके से वहां पे काम करना जानता हूँ, मैं उस तरीके से वहां पे काम करूंगा। आंदोलनों में आपने तो प्रतिभाग किया ही होगा। बिल्कुल पूर्ण रूप से किया है। कोई एक दो आंदोलन? बड़े आंदोलनों की बात करूं, अगर गोरख प्रांत में हम लोग एक बड़े आंदोलनों की बात करूं तो मुझको बड़ी, वैसे तो हम लोगों ने कई आंदोलन किए, लेकिन बड़े आंदोलनों की बात करूं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई उस घटना का मैं आपको संज्ञान दिलाता हूँ कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी परिषद के सबसे छोटे जो इकाई होती है उनके द्वारा कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ समस्याएं थी। समस्याएं भी क्या थी? मूलभूत समस्याएं थी। किस तरह की समस्याएं थी संस्कार जी, आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीने योग्य पानी नहीं आ रहा था। गोरखपुर उतने बड़े विश्वविद्यालय में, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लाइब्रेरियों में किताबें नहीं थी, क्लास में बैठने वाले में आप वहां डेस्क बेंच नहीं था, पंखा नहीं चलता था। इस तरीके की मूलभूत समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी परिषद अपनी बातों को जब रखती तो कुलपति द्वारा विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है, कई लोगों की एफआईआर भी कराई जाती है। तो उसका भी नेतृत्व मैंने अपने जीवन में बड़े आंदोलनों में कहा जाता किया था। अभी कुछ समय पहले हमारे बगल के ही जिले बलिया में एक घटना घटी थी कि छात्रों को लेकर के ही हम लोग अपने ज्ञापन देने गए थे। तो वहां पे भी घटना घटी थी जो जिसको लेकर के डीएम ऑफिस के बाहर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन पूर्ण रूप से अनुशासित होकर के, अनुशासन में रह करके पूर्ण रूप से अपनी बातों को हम लोगों ने रखा था। ये हमारे दो बड़े आंदोलनों मांगे पूरी आंदोलन हो हैं। गई थी? बिल्कुल, क्यों नहीं पूरी होंगी? विद्यार्थी परिषद, मैंने कहा तो, ठन गए तो ठन गए, अब हार क्या और जीत क्या, जीत का परचम लहराएंगे। विद्यार्थी परिषद, अगर विद्यार्थियों की समस्या जेन्युइन है तो जब तक उसका समाधान नहीं होगा विद्यार्थी परिषद वहां अडिग रहेगा, जब तक हमारी बातों को पूर्ण रूप से सुना नहीं जाएगा। अभी आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बताया, जो उसे कहा जाता है और ये हकीकत भी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चलता है वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी। ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की जो वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी थी वो नारी शक्ति थी। बिल्कुल। तो ऐसे में नारी शक्ति को लेकर के विद्यार्थी परिषद क्या कुछ करती है? विद्यार्थी परिषद में अगर आज आप देखेंगे तो हमारी पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रही बड़ी दीदी निधि बहुगुणा जी। आप सोचिए कि विद्यार्थी परिषद जैसे बड़े छात्र संगठन का नेतृत्व एक छात्रा ने किया, ये एक सोचने का विषय है। किसी विद्यार्थी परिषद नहीं पॉसिबल है। विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हर एक छात्रा, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जिस कॉलेज कैंपसों में पढ़ते हैं, जहाँ भी आपकी शिक्षा चल रही है, आप वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यूनियन से जुड़िए और आप देखिए कि किसी भी छात्रा को कोई भी अहित कभी हो ही नहीं सकता है। अगर आप कोई लड़का छेड़ने की कोशिश करेगा, वो देखेगा तो वो सीधे कहेगा कि वो विद्यार्थी परिषद कार्य करता है, वहां से हट जाओ। नारी के सम्मान में विद्यार्थी परिषद मैदान में हम लोग नारी का सम्मान करना जानते हैं। हम लोग रानी अहिल्याबाई होलकर जी को सम्मान देने का काम करते हैं। अभी देखिए पिछले वर्ष हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें हम लोग की पूरी थीम रानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर चली थी। अभी देखिए 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर विद्यार्थी परिषद अपने कार्यक्रमों करती है, मिशन साहसी के माध्यम से उनको सम्मान करती है। किसी बहनों को हो सकता है मेहंदी लगाना अच्छा आता होगा, रंगोली बनाना अच्छा आता होगा, तो उनके प्रतिभाओं को निखारने का काम आरकेएम के माध्यम से विद्यार्थी परिषद करने का कार्य करती है। और विद्यार्थी परिषद में कार्य करने वाली हर एक छात्रा बहन, आज आप किसी से भी उठा के पूछ लीजिए, विद्यार्थी परिषद जो काम कर रही है उसको पूर्ण रूप से सेफ्टी, न कि सिर्फ हम भाइयों के द्वारा बल्कि वो स्वयं में अपने आप को मजबूत बना रही हैं। स्वयं में वो लोग इतनी मजबूत हो चुकी हैं भी किसी के द्वारा उनको छेड़ने या गलत नजर से देखने की भी हिम्मत किसी भी जो कहते हैं कि उपद्रवियों के अंदर नहीं मिलेगा। आपने भी बताया कि मिशन साहसी कार्यक्रम आप लोग करते हैं, तो ये क्या है? मिशन साहसी के माध्यम से हर साल प्रत्येक जिलों में विद्यार्थी परिषद सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का काम करती है। सेल्फ डिफेंस इन छात्राओं को दी जाती है ताकि वो अपने स्वयं की सेल्फ डिफेंस कर सकें, अपने आप को स्वयं को सक्षम बना सके कि अगर कोई उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उससे बचे कैसे और निकले कैसे। वही सेल्फ डिफेंस जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जो कराटे हो गया, जूडो हो गया, इसके माध्यम से उनको मजबूत करने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। निःशुल्क? निःशुल्क, पूर्ण रूप से निःशुल्क, कोई 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 उसमें वो नहीं होता है।
और वो भी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा ही कराया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उसमें शिक्षक आते हैं, शिक्षिकाएं आती हैं ट्रेनिंग देने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हैं। क्या छात्राएं भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनती हैं? हाँ, बिल्कुल बनती हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से बनती हैं। आप गोरखपुर जाइए, लखनऊ में जाइए, आप एक बार देखिए कि क्या अभी हम लोग की शालिनी वर्मा जो पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रही, वो पूर्णकालिक विभाग संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। ऐसे तमाम आपको नाम मिल जाएंगे और पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को, पूर्ण रूप से कार्य करती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों सहित अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम अपनी शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए निरंतर पढ़िए, डेली पढ़िए, किताबें पढ़िए। मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना करके किताबों पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ मैं प्रत्येक विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन से जुड़िए और इसमें कार्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कार जी। ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्री को। धन्यवाद।